लगातार जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्ट ऑफिसरों पर शिकंजा कस रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कुछ पटवारियों पर भी गाज गिर रही है लगातार। और एक तरफ पटवारी जो तबका है पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहा है कि आखिर क्यों गाज गिरी है, पटवारियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमेशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जनता नाराज रहती है। नाराजगी का क्या कारण है वो जनता भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं मिली भगत से ये सारे कार्य को अंजाम दिया जाता है कि जमीन जिसकी हो उसका खसरा नंबर उसके पास हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास हो, या तो उसे डॉक्यूमेंट्स ही गायब कर दिए जाते हैं तो किसी और के नाम जमीन दी जाती है और साथ ही वो व्यक्ति बेच भी देता है, और जो हकदार है वो पूरी उम्र कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही काटता रह जाता है, क्योंकि सारा बात आती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ। हम सबकी बात नहीं करते, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं घुन की तरह आम जनता को परेशान कर रहे हैं, या आम जनता की मेहनत की कमाई को सेंध लगाए हुए हैं। इस समय हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं जो कि बलवाल से हैं। बलवाल से है ना सर आप? डूमी तहसील बलवाल, डूमी अखनूर से है ये। आप सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से ये गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, सीबीआई के पास पहुंचाओ। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे खसरा नंबर 380, 15 लाख रुपए सरकारी जमीन, 55 लाख खसरा नंबर 245, ये भी 246 जबरन कब्जा कर लिया गया। इस भ्रष्टाचार पुलिस वाले ने मालिकाना जमीन को अधिकार दिया। हम काफी जनता के सवालों को, जनता की परेशानियों को लेकर भी आते हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत होती है पुलिस की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। जिसको अधिकार देना होता है सही, उसको दिलवाने में नाकाम रहते हैं, पर हाँ जहाँ पर अपना कुछ बनता है तो आप आउट ऑफ वे जाके भी उनकी मदद करते हैं। चलिए अजीत सिंह जी से जानते हैं। अजीत सिंह जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा आप सुबह से प्रेस क्लब के अंदर बैठे हुए हैं, पहले भी आपने शायद प्रेस वार्ता की होगी, लगता नहीं आपको। आप पूरी बात बताइए मीडिया के माध्यम से, क्या हुआ सर? मैं 2015 से रिकॉर्ड मांग रहा हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। इन्होंने लाखों रुपया मेरा खर्चा करवा दिया और 5 लाख रुपए मेरे पास कर्जा है। इस सुबह के 3 फोन आ गए मुझे जिसके मैंने कर्जा दे रहा है, लेकिन पटवारी ने आज तक मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं दिया। जो भी रिकॉर्ड देते हैं डुप्लीकेट देते हैं, कोर्ट कचहरी में चक्कर काट के। आपको हम वही जानना चाहेंगे, कौन सा खसरा नंबर जो आपकी जमीन है और कोई और किसी और ने बेच दी है, किसी और के नाम? देखो 245 खसरा नंबर है, ये रोड की जमीन है, फाइनल वार्ड मेरे पास है और इसकी गिफ्ट भी मेरे पास है, जो उसने अपने बच्चों के नाम गिफ्ट कर दिया, रिश्तेदारों के नाम गिफ्ट कर दिया इसने। वही 55 लाख रुपए की बेच दी है। खसरा नंबर 380 है, मेरे बाप के नाम की गर्दोरी है, साईदास के नाम की, हर वैसले बेच दी है, 15 लाख रुपए की बेच दी। उसके बाद 295, 310, 311, 314 मेरी माल की जमीन है। 18/3/1972 का मेरा इंतकाल है इसमें, लेकिन आज तक मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया। मेरे पास 4 फर्जी केस बनाया पुलिस ने मेरे फसल। आपके ऊपर केस भी डाल दिए। केस किस बात के लिए डाले हैं? 4 केस डाले, जो देखो FIR नंबर सारे लगाए। दिखाना चाहेंगे जरा? जी है ना। ये व्यक्ति बेचारा इंसाफ की गुहार लगा रहा था, पर इसको मिला क्या? 435 और 427 का केस मेरे ऊपर, FIR नंबर 69, कोर्ट में केस चल रहा है 435/427, यानी कि इनके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाकर इनका ये कहना है कि फर्जी केसेस लगाए। फर्जी केस बनाए मेरे ऊपर। मेरे पर इतना दबाव डालिए। पहले भी मुझे कैंसर है और कैंसर भी इसने बनाया है। इसी जमीन पर जो माल की जमीन है, इसी पर कौन व्यक्ति जिसने जो मालिकी बन के बैठा हुआ है? मेरा चाचा है। 1990 में, आपका सगा चाचा है? जी हाँ। 1990 में इसने गाड़ी लेकर आया था आर्मी की, तेल बेचने के लिए, राशन बेचने के लिए, और इसने मेरे पर अटैक किया था। उसी समय मुझे मारा, इसने इतना मारा कि मैं खत्म हो चुका था। मेरे गाँव वाले नहीं आते तो हाथ में इधर नहीं होता। ये बचपन से मुझे मारे थे। मैं जतीम हूँ सर, मैं बचपन से जतीम हूँ। मेरा ना माँ है ना बाप है। जो जतीम होता है वो कैसे इधर तक पहुँचता है। लेकिन आज मैं गरीब होने के नाते भी मैंने मंदिर बनवा दिए, जतीम लड़कियों की शादी करवाता हूँ, मैं लंगर लगाता हूँ, भंडारे कराता हूँ साल के 3 से। लेकिन मुझे इतना दुख है कि क्या सरकार, अंधी सरकार है, बैठ क्या गवर्नर है जो कार्रवाई नहीं करते। ये पटवारी जो बैठे हैं, इसमें 4 पटवारी उठाओ। इस अभी फरूक, क्या नाम है पटवारी का? फरूक मलिक, शकील अहमद, परतुमन सिंह, और एक और है उसका नाम है मोहम्मद अशरफ। 4 पटवारी उठाओ और तहसीलदार भी उठाओ बीच में, शाम सिंह
जिसने सारे रिकॉर्ड खराब किए। इनके दोनों लड़कों की नौकरी लगी है पीएचई में। जमीन किसकी है? खसरा नंबर 330 है, 530 है, वो शामलाल है, कब्रिस्तान की जमीन है, जहाँ टैंकी बनी हुई है, जहाँ ट्यूबवेल बना, वो जगन्नाथ की जमीन है। उसके लड़के की कैसे नौकरी लगी? ये भी रिकॉर्ड निकालो। कितने साल से आप इसके लेके हक की बात करें? मैं 5 साल से मांग रहा हूँ, 5 साल से 2014 से मांग रहा हूँ। तो किस तरह से आपको, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड फर्जी, किस तरह से पता कि आपको फर्जी रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं? जो जब कोर्ट में जाता हूँ वकीलों को देता बोलते फर्जी है। ये फर्जी, सारा फर्जी है। जो पहले मुझे इंतकाल दिया, एसडीएम को बेवकूफ बना दिया फरूक ने, डीसी को सिमरनजीत सिंह, उसको बेवकूफ बना दिया। जो उधर क्लर्क था उसके आगे एसडीएम, उसने बोला हमारा रिकॉर्ड असली है। जब मैं कोर्ट में गया तो रिकॉर्ड नकली, रिकॉर्ड नकली निकला। आज तक रिकॉर्ड नहीं दिया। इतनी रिश्वत दी है, इसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आए? इसके लड़के दिल्ली में और एसी में सोते हैं। हम किसान हैं, बचपन से किसान हूँ। आपको मालूम जो यतीम होता है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है परिवार पालने के लिए। मेरा लड़के को इसने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। थाने के अंदर जान खाया मैंने। थाने वालों को सारे को फिर सर पड़ी जो पुलिस वाले आराम ये गंदे इसने मेरी जिंदगी नरकाई में जहर लेकर आया हूँ मैडम जी, और जहर खाना है। नहीं जहर नहीं अंकल खाना, हम कभी आपको ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे नहीं ऐसा करने के लिए। जिंदगी एक बार मिलती है, आप लड़ो मैडम जी, लड़ो। हम आपकी बात मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आपका कोई आपका परिवार खत्म हो गया। मैं परिवार में कौन कौन है? परिवार में लड़के हैं, 2 बहू है, मेरी बेटी है, वो दोनों। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? क्या करूं मैं जी, कर्जा कितना है मेरे सिर के ऊपर। घर में मुझे बैठने नहीं देते। कोई उधर से फोन आ जाता, कोई उधर कर्जा मांगने के लिए। जो 5 लाख रुपए मैंने कर्जा कहाँ से देना? बैंक वाले मेरे पीछे पड़े। कभी वो भी ताले मार दे, कभी गाय ले जाएगा, कभी तेरी जमीन जो 4 कलाई वो भी दे दूँ। मैंने जमीन पता छोड़ दी है। इसके साथ लड़ते क्या कहेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से? आप क्या कहेंगे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से? क्या कहेंगे? मैं गवर्नर साहब से बोलूँ तुरंत इसको उठाओ, प्रॉपर्टी डीलर एक नहीं छोड़ना। जो पटवारी भ्रष्टाचारी है मेरे केस में सारे को अरेस्ट करो। इनको इतनी सख्ती पूछताछ करो, कितना पैसा लिया है, कितने फर्द जाली खाते हैं इसने, 4 के पूरा गांव बर्बाद कर दिया पटवारियों ने। जो शाम लटी जमीनें पैर प्रॉपर्टी डीलरों के नाम कर दिया, सरकारी जमीनें प्रॉपर्टी डीलरों के नाम कर दिए। प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की होगी, वो गरीब जनता मर गई है। किसका विकास कर रहे हो? मैं गवर्नर साहब से पूछूं किसका विकास कर रहे हो? विकास तो चोरों का हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलरों का हो रहा है। क्या मांग कर रहे हो? मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ। हर एक केस की, जो मेरे पास फर्जी केस है वो भी सीबीआई करे, जो जमीन का रिकॉर्ड सील करे सीबीआई। जो भी दोषी है उनके पास सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कहानी बयां की इन्होंने अपने दर्द की। एक यही नहीं, ना जाने कितने लोग जो हमें देख रहे हैं उनमें से भी होंगे। बात करेंगे राजिंदर शर्मा जी अखनूर से हैं। साफ तौर पर काफ़ी बार इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए। ये भी लगातार आवाज़ उठा रहे, कुछ ऐसी ज़मीनें कुछ लोगों के द्वारा कैप्चर की गई हैं जो स्टेट लैंड भी हैं, पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्या वहाँ के एसडीएम, क्या वहाँ के तहसीलदार, क्या वहाँ के पटवारी, यानी एक तरफ पटवारी कह रहे हैं कि हमारे पटवारियों पर गाज क्यों गिर रही है। तो ये जो तहसीलदार और जो पटवारियों की करतूत बता रहे हैं, तो बताइए ना कहाँ तक ईमानदारी बता रहे हो अपनी। हम ये नहीं कहते सारे करप्ट है, पर काफ़ी ज़्यादा जो रेशो की बात करें तो काफ़ी हद तक पटवारियों की, तहसीलदारों की इस नाकामी की वजह से, इन कुकर्मों की वजह से आम जनता जूझती है। ये व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े हैं आज मजबूर होके किस तरह से ये कह रहे हैं कि मैं जहर खा लूँगा। हम इनको ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसी बात कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है, अपनों के लिए, अपने लिए। पर आप लड़िए, मुकाबला कीजिए। पर ये खुद देखिए इस उम्र में ये व्यक्ति किस कदर परेशान है, हताश है, किस कदर ये कह रहे मैं मरना चाहूँगा। कि अगर इनकी सुनवाई पुलिस में नहीं हो रही, इनकी सुनवाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं हो रही, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, तो फिर ठीक कर रही है ये सरकार। जो कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है, कि ऐसे लोगों पर गाज गिर रही है कि जो अपनी कुर्सी के नशे में सिर्फ उनका एक मोटिव है किस तरह से, खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इधर की ज़मीनों को उधर करना, इधर का खसरा नंबर उधर करना, उधर से उसको बेचना, यानी कि अपनी मोटी कमीशन पानी है। तो किसी को भी, किसी का घर को बेघर कर दो, किसी की भी परेशानी, किसी को भी परेशानी में डाल दो, चाहे वो मर ही जाए। यानी ये भ्रष्टाचारी
रोज रोज हम ये काफी बार हमारे पास खबरें भी आती है कि सबसे जो भ्रष्ट डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और जिसके चलते अब पटवारियों पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। और लाजमी भी है, जो लोग भ्रष्टाचार है उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए। ना जाने कितने लोगों का खून निचोड़कर वो लोग पी गए हुए हैं। अपनी बड़ी बड़ी कोठियां तो बना दी हैं जनाब, रह जानी है यहाँ पर। यहाँ बड़े बड़े बादशाहों की कोठियां रहेगी, बड़े बड़े मंत्री संतरियों की रहेगी, आपकी भी यही रह जानी है। पर किसी की हाय लेकर आप इस दुनिया से चले तो जाएंगे, पर पूरी उम्र आपको वो इंसान कोसता रहेगा। भगवान को भी जान देनी है, उस ऊपर वाले को भी देनी है। थोड़ा सा लिहाज कीजिए, आपके परिवार है, कल को ये ना हो इन बुजुर्गों की, इन गरीबों की हाय आपके परिवार पर लगे। ये होता भी है, और ये कहीं ना कहीं पुराने बुजुर्गों की कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये व्यक्ति है, कल आपके अपने इनकी बद्दुआओं से जरूर भुगतेंगे। तो इस व्यक्ति की आपने देखी, जो भी समय हमें देख रहे हैं, बिल्कुल रिंपू जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए इनके आंसू। मैं आपसे भी रिंपू जी ये आपसे निवेदन करती हूँ, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि डूमी पंचायत से आए हैं ये बलवाल से, वहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीएम है, वहाँ पे जो तहसीलदार होंगे, वहाँ पे जो पटवारी होंगे, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। पर शर्म आती है, हमें बहुत शर्म आ रही है और बहुत तकलीफ हो रही है ये चीज़ें देखकर। यानी एक व्यक्ति जो बेबस होकर, हताश होकर आज इस कदर मजबूर होगा, कह रहा कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मुझे कैंसर में सी प्रायोरिटी लेना और पड़ा। कैंसर पेशेंट है ये, मुझे इसीलिए बनाया मुझे। ये कैंसर पेशेंट है। खुद सोचिए, आज मजबूर होकर प्रेस का क्लब में ही आए हैं, इसी मेरी जिंदगी डूमी से आए हैं, इनकी सुनवाई नहीं है, तो क्या करेगा इंसान। लाखों रुपए मैंने खर्चा कर दिए कैंसर में, अभी पैसा नहीं रहा कोई भी। आप रोइए मत, क्या करूं मैडम जी, मैं आप रोइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा परिवार खत्म कर दिया। कोशिश की, हम वहाँ पे डूमी में भी आएंगे, कोई टेंशन नहीं, मेरा आप परेशान मत होइए। आप मैडम जहाँ मेरे बाप की तत्वीला मकान गिरा था उसके ऊपर, वो सोया ऊपर मकान गिर गया। आज वो जगह पुरान पड़ी हुई है, 1971 की पुरान पड़ी है, मेरा फ्रेंड का जन्म है। मैंने उधर एक कमरा बनाया हुआ है, लेकिन कमरा आज तक गंदा पड़ा हुआ है, तो हम उधर जाते नहीं है। जिम्मी पे कब्जा कर लिया जबरदस्त, इंतकाल तोड़ दिए, गिरदौरी तोड़ दिए मेरी, रिकॉर्ड देते नहीं है तो करूँ क्या करना जी कर। जब वो सुनता ही नहीं है। अंकल जी, हम जाकर रिकॉर्ड मांगने की कोशिश करेंगे, लेने की भी कोशिश करेंगे, जवाब भी मांगेंगे उनसे। आरटीआई लगाई है, फिर भी रिकॉर्ड नहीं दिया इन्होंने। आरटीआई के माध्यम से नहीं मिला, 2 साल हो गए आरटीआई लगाई है, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है। आरटीआई में दोबारा आपको कोई रिप्लाई आया, वहां से जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई मेरे पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। 245 की भी आरटीआई लगाई है, 245 साल की। तो किस किस को जमीन बेची है आपने भाई, उसका मुझे नाम बताओ जी। कितने फायदे काटे हैं उसके, दफा 4 8 के सरकारी। आप 2019 में भी आए थे यहाँ पर? 2019 से भी आया, लेकिन अभी 2022 चल रहा है। मुझे सबसे दबाव, बिल्कुल जो कर्जा उठाया मैंने। एक व्यक्ति वैसे ही परेशान, जिसकी जमीन जायद पर किसी और ने कब्जा कर लिया, ऊपर से इस पर एफआईआर लगा दिए। तो खुद सोचिए कहाँ जाएंगे ये व्यक्ति, किसको अपनी सुनाएंगे। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे, राजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने काफ़ी बार हमें कोशिश भी की, हमारे कॉन्टैक्ट संपर्क में भी आया, हम एक बार गए भी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नायब तहसीलदार अशोक गिरदावर, अजय पाल, सीबीआई, इन पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और बिल्कुल सही प्रशासन कर रहा है, बिल्कुल सरकार सही कर रही है। इस बात में हम सरकार के साथ हैं कि अब चुन चुन कर निकालना होगा ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचारी की सारी हदें पार कर चुके हैं। और ये जो जमीन खसरा नंबर जो हम बता रहे हैं, जिन्होंने राजेंद्र जी ने बताया, राजेंद्र जी हम जल्द से जल्द ही अब अखनूर भी आएंगे। हम वायदा करते हैं आपसे, आकर वहां पर सच को सामने लाएंगे कि आखिर क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। या तो फिर ये कहेंगे वहां के पटवारी और तहसीलदार को उनका हिस्सा मिलता है, तभी वो उन चीज को दबाते जाते हैं। कोई बात नहीं जनाब, आज किसी और पर कल आपकी बारी भी है। और ये हम इतना जरूर कहेंगे अपनी जनता से, अपने व्यूवर से, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये आंसू देखिए। अगर मेरा कत्ल हो गया, मुझे बहुत धमकी मिल रही है कत्ल की। अगर मेरा कत्ल हो गया तो सरकार जिम्मेदार होगी, और मैं इधर से हलूंगा नहीं जब तक अंदर नहीं होंगे ये सारे प्रॉपर्टी डीलर। एक नहीं छोड़ना प्रॉपर्टी डीलर। उन्होंने कहा वहाँ के पटवारी जो है, डूमी के, बलवाल, वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने वहाँ पर तहसील के अंदर बैठे हैं, सब जो जितने भी पटवारी और ये हैं तहसीलदार, वो करप्ट है। अब ये हम नहीं ये कह रहे हैं क्योंकि इनके साथ बीती है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाते हैं, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, कि इन गरीबों को आपके ऊपर विश्वास है। जिस तरह से आप अपना कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य करें, क्योंकि इन भ्रष्टाचारों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और हर तहसील में जांच होनी चाहिए, हर तहसील में देखना चाहिए कि आखिर किस तरह से लोग
परेशानी में जूझ रहे हैं, किस तरह से उनके रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, किस तरह भ्रष्टाचारी आराम से बैठे हैं बेखबरी की नींद। पर सवाल यह है कि क्या अजीत सिंह जी को इंसाफ मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आप जो भी समय देख रहे हैं अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम कोशिश करेंगे वहाँ डूमी पंचायत में भी जाकर वहाँ के जो तहसीलदार हैं, वहाँ के पटवारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।